खान साहबा ये बताइएगा, कल से एक खबर जो है बड़ी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, इसमें कितनी सदाकत है, क्या कहें? देखें, अब हालात ये हो गए हैं कि जो मीडिया बेचारे अंदर जाते हैं, ये एजेंसियां उनको भी कंट्रोल करती हैं। जो 4-5 को अंदर भेजते हैं वो भी डरते हैं। वो कहते हैं कि हम ये डरते हैं कि अगर हम इनके मुताबिक ख़बर ना दें, हमें अंदर नहीं जाने देते। तो जो अंदर जाने का शौक़ रखते हैं उनको वो करना पड़ता है जो उनको एजेंसी के बंदे बताते हैं। अब ये सोचो कि चलो कोई किसी इंडिया से तो डरो, वो तो बच्चों से डर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को ये सवाल पूछा कि वो ये एहतजाज लीड करेंगे, और वो फिर अंदर से एक ख़बर ये सच्ची है, उसने अंदर से एक बंदे ने बता दिया सच कि उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बाप ही काफ़ी है लीड करने के लिए। तो इसलिए बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे ये? उनके पास नाइकॉप हैं, वो पाकिस्तानी शहरी, इसका मतलब आपको पता है नाइकॉप का मतलब है कि आपके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तान का। तो इसलिए वो, क्या आप चाहते हैं कि आपके शहरी वापस ही ना आ सकें? क्योंकि सिर्फ वो अब वो एक अपने वालिद को क्यों ना मिले आके? तो ये इन्होंने कभी राना से नावला लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो बच्चों को कोई मसला नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। उनका वालिद जेल के अंदर बैठा है, तो अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँ बच्चे भी ना बैठ, लेकिन हम तो नहीं करवाना चाहते ना कि हमारे बच्चे बाहर से आएँ। आपको ये भी याद रखें कि बाहर की ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, वो चाहते हैं वो आए ना, क्योंकि अगर वो आते हैं, अगर ये उनको कुछ कहते हैं तो वो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा। तो इनकी अगर ये नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे। खौफज़दा हैं। हालत ये होगी, अब ये बच्चों से खौफज़दा हैं, इमरान खान के बेटों से खौफज़दा हैं। ये इमरान खान से इतने खौफज़दा हैं कि इन्होंने उनको आइसोलेशन में कर दिया है। इतनी आइसोलेशन में कर दी है कि कल सवाए एक लॉयर के कोई उनसे बात या मुलाकात नहीं कर सक रहा है। तो किस चीज़ से खौफज़दा है? अगर ये इतने ताकतवर होते तो खौफज़दा होते। इमरान खान ने, अब आप ये जो मैं कहूँगी, जो इमरान खान ने कहा है कल, आप दोहराई नहीं सकते हो। इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक लॉ है, मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त आसिम लॉ है। आसिम लॉ का मतलब जो वो ऑर्डर करता है ना, वही सच है इस मुल्क में। इस वक्त जज को ऑर्डर आता है सज़ाएं दे दो, 2 सेकंड में आंखें बंद करके सज़ाएं देते हैं। जिस वक्त कहते हैं केस बंद कर दो, केस बंद हो जाता है। जिस वक्त कहते हैं केस चला दो, जज साहब केस चला देते हैं। तो ये इस वक्त डिक्टेटर से भी ऊपर चीज़ एक होती है ये, आप, और ये चल ही नहीं सकता। हज़रत अली का कॉल फिर से दोहरा देते हैं, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चलता, ये ख़त्म हो जाएगा। ये इसलिए लोग जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये उनकी फतह होगी, क्योंकि उन्होंने मजबूत खड़े रहे हैं। जो जेलों से निकल कर आते हैं वो भी मजबूत खड़े हैं। इन्होंने जितना जुल्म करना है, लोगों के घर तोड़े हैं, इन्होंने वो काम किया जो ना आपका दीन इजाज़त देता है, ना हमारा जो मुआशरा है वो इजाज़त देता है। औरतों के साथ जो इन्होंने किया है नहीं चलेगा। हमें देख लें, हमें जेलों में भेज चुके हैं, हमारे पर 80 FIR काटती हैं। क्या हमारी ज़ुबानें बंद कर देंगे? एक ही तरीका है, या हमें मार दोगे या हमें जेलों में डाल दोगे। हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये समझ जाएं कि अगर मेरा मशवरा हो इस वक्त, जो जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है, देखें, आप मुसलमान हैं, आप डरे हुए हैं और आप खौफज़दा हैं, और बंदूक की ज़ोर से आप हम लोगों को नहीं कर सकते। आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम आपको अपना समझते हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपकी आवाम हैं। हम वही हैं जिनको आपने वादा किया था, आप अहद करके आते हैं कि हमारी हिफाजत करेंगे। तो इसलिए आप रास्ता थोड़ा सा भटक गए हैं। आप वापस आएँ, हम आपको प्यार और मोहब्बत देंगे, लेकिन इस रास्ते से आप हट जाएं, अपनी कौम के ऊपर जुल्म ना करें। रीमा खान साहब, जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो आप अपनी लीगल टीम से पूछ रही थी कि कौन से केस में मुझे जो है यहाँ पे आना पड़ा, तो उन्होंने कहा सादकाबाद केस में। आपने कहा मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी। कल एक माँ एक FIR लेके आई है, उसका बेटा 8 महीने पहले शहीद हो गया है, और उसके ऊपर वाल चौकिंग का जो है वो एक FIR हुई है 3 भाइयों के। उस पर आप क्या कहेंगी? आप तो माशाल्लाह ज़िंदा हैं, और एक बंदा शहीद हो गया है, उसके ऊपर भी FIR हुई है।
देखें जो FIR में नाम डाल रहे हैं उसको भी कि डर नहीं है किसी चीज़ का, नहीं तो झूठी FIR बनाना जुर्म है पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक। झूठी FIR जुर्म है। आप जो जब इमरान खान के ऊपर 300 झूठी FIR डाल सकते हो तो वो सोचते हैं बाकी ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनके ऊपर डालते जाओ, और इसको मजाक समझ रहे हैं। यहाँ कानून को तो ख़त्म हो चुका है। इमरान खान कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ दफन हो गया है। जब एक ही लॉ चलेगा उनको भी डर नहीं है, वो जिसका मर्जी डाल दें, उनको सज़ा ही नहीं मिलनी है। झूठी FIR की सज़ा होती है। जब इनको सज़ा ही नहीं मिल रही तो फिर इनको मरे हुए भी डाल देंगे, ज़िंदा भी डाल देंगे। एक मजाक आपने बना दिया कानून का। इसको अपने वापस रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी। इस वक्त तो कोई किसी को उठा सकता है। तो इसलिए आप सबको, हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए कि कल जो इनके साथ हो रहा है वो हम सबके साथ होना है। ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा, कल आपको उठा के ले जाएंगे। मैम 26 नवंबर को आप लोग एहतजाज के लिए आए थे, डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। अब 5 अगस्त को भी आप फैमिली यानी कि 26 को आपको 4 अक्टूबर, मेरे बात सुनो। ये बेचारे फ़ोन तो उठा के ले आते हैं, पहले अपनी तारीखें भी नहीं पता होती, फैक्ट्स भी नहीं पता होते। बेटा थोड़ी सी पहले रिसर्च करके आया करो। तो हम गिरफ्तार 4 अक्टूबर को हुए थे। आप मुझे कह रहे हो 26 नवंबर को हम गिरफ्तार। फिर आप लोग आएंगे अगस्त में, इधर ही पिंडी में होंगे या लाहौर में या पेशावर में? हम सादकाबाद से गिरफ्तार नहीं हुए थे। हम 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक से अकेले खड़े हुए, जब अभी एहतजाज शुरू ही नहीं हुआ था तब गिरफ्तार हुए थे। पहले ये मैं बता दूं, ठीक है? तो पहले आपको, अब मेरे से पहले पूछेंगे फैक्ट्स, पहले मैं आपको ट्रेन करूंगी कि कौन कौन सी तारीखें थी। खैर मैं खुद भूल जाती हूँ, आपको क्या मैं बताऊंगी, मुझे खुद नहीं पता सादकाबाद कब थी और सादकाबाद है कहाँ, ये भी नहीं पता। अगस्त में आप पिंडी होंगी, पेशावर होंगी या लाहौर? मुझे तो नहीं पता। हम 5 तारीख को अडयाला होंगे, क्योंकि अडयाला में हमारी मुलाकात का दिन है। और 5 तारीख को हम सारा दिन, आपको पता है, बैठते हैं सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए। तो 5 को तो हम अपने भाई के बाहर बैठे होंगे। मैडम वहाँ अडयाला में जो वहाँ मुतलका पुलिस है, उन्होंने लिस्टें कुछ तैयार की हुई हैं कि जो कारकुनान आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए जो है कोई वो शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या 5 अगस्त को कारकुनान को आप कहेंगे वो वहाँ पे आएँ? हमने तो पहले कभी किसी को नहीं कहा आने को, हम तो अकेले जाते हैं। कारकुन नहीं है, लोग हैं। ये मुझे ये अल्फाजों की समझ नहीं आती। कारकुन क्या होता है? सपोर्टर्स हैं इमरान खान नहीं, क्या इमरान खान के लिए आके खड़े होते हैं, तो वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। और क्या ये भी जुर्म है? ये जुर्म है। अगर बाहर आके खड़े हो जाएं, ये कौन सा लॉ है वो मुझे भी बता दें, किस लॉ के तहत उनको गिरफ़्तार करेंगे? क्योंकि यही तो कह रहे हो, जब लाकानूनियत हो गई है तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये लोग हैं वो बिल्कुल इमरान खान के सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। कल आपसे सवाल, आपने वो कश्मीरी थे, कश्मीरी लोग खड़े, इन्होंने कोई कश्मीर पे कहा तो उन लोगों ने कहा कि हम कश्मीरी हैं, हम बात करना चाहते हैं, जिनमें से ये भी हैं कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। इन्होंने आगे से कहा नहीं आप PTI हैं, ये इसने आगे से कहा। मतलब सवाल ये PTI ऐसे था जैसे कोई पता नहीं क्या, ये कश्मीरी इसका मतलब नहीं है। PTI कोई याजूज माजूज है क्या है, मतलब उसका मतलब पाकिस्तानी नहीं हो, PTI हो। ये कह रही है मैं कश्मीर से हूँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ कश्मीर के ऊपर, तो इसको मान ही नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो गया? देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, मैं आपको अच्छा, पाकिस्तान का क्या कश्मीर के लिए वो बात नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं बात करती हूँ। हम तो सब नहीं, मेरी बात सुनो, अगर आप PTI के पीछे भी हम मेरी बात सुनो, मुझे पीछे आगे पीछे किसी फर्क नहीं पड़ता, अपने मुल्क के लिए खड़े हो कि नहीं खड़े हो। ये कश्मीर के लिए बोल रही है, जब बात करेंगी तो आप इनकी बात नहीं सुनोगे। देखो बेटा, ये सियासत में कोई और दूसरे पार्टी किसी को तो सपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो क्या वो भी जुर्म कर रहे हैं किसी पार्टी के साथ? अगर वो कहें कि हम दूसरी किसी पार्टी के साथ हैं तो क्या वो जुर्म कर रहे हैं? बेटा ऐसे ही सोच आप अपनी ठीक करो कि PTI आपको जो कह के भेजते ना, जो बात हो ना PTI वो एंटी स्टेट है। ये पहले आप इसको ठीक करो। सियासत एक बाशऊर मुआशरा सियासत के अंदर होता है। और एक मैं बात ऐड कर दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू हैव द चॉइस, हैव द पार्टी ऑफ योर चॉइस।
कोई किसी पार्टी के साथ खड़ा, हमारा आइन उस चीज़ का हक देता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, सारे पाकिस्तानी इसके साथ खड़े हैं, तो ये तो आई मीन इसमें मैडम का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा सर, मैडम के ऊपर एक 302 की FIR हुई, वो पता चल सका है कि उसकी कोई कार्रवाई होने जा रही है? देखिए जी, इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ किस्म की तमाम FIRs हैं मैडम पे। मैडम का कसूर ये है कि इमरान खान की बहनें अपने भाई के लिए आवाज़ उठाती हैं, ये कसूर है, ये कसूर ही काफ़ी है। जो 302 की FIR करें, मज़ाक़ा खेज़ बात है, मतलब उससे क्या ताल्लुक़ है इनका। और बाकी दीगर FIRs में हमने कोर्ट में रिक्वेस्ट की हुई है, हमें FIRs की कॉपीज़ मिल जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं इन हालात में भी, जब हम वकील भी कहते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नापायद होता जा रहा है, हम ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम आने के बाद इस हमारी अदलिया पे वो हमला है, डिजास्टर है इस मुल्क का, और उसको रोल बैक होना चाहिए। हमारी अदलिया को एग्जेक्टिव के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अदालतें मौजूद हैं हम अपनी एफर्ट करेंगे। हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हम आइन पे, कानून पे यकीन रखते हैं, और पुरअमन रहते हुए हम अपने जो हमारे अजीज़ हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे लीडरशिप है, हमारा खान है, हम उनके लिए इंसाफ की पुरअमन रहते हुए तकदो